तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोग। तो आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्व वाली है। समझ चुके होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके मैथ सब्जेक्ट में आए हुए हैं 2016 से लेकर लास्ट ईयर 2024 तक के, उन सभी को हम लोग आज की क्लास में, मतलब हम आज जो है बहुविकल्पी सारे के सारे कराएंगे जो 2016 से 2024 से 24 तक सब आए हुए हैं। तो हम लोग क्लास जो करने वाले हैं वो बहुविकल्पी बहुविकल्पी लघुत्तरी और आपके जो अति लघुत्तरी टाइप से क्लास को हम लोग डिवाइड करेंगे। आज की क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी बहुविकल्पी की क्लास। आज हम लोग इस क्लास में क्या कवर करने वाले हैं, ये 2016 से लेकर के 2024 तक के बीच के जितने भी आए हुए बहुविकल्प सारे के सारे हम लोग आज जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखेंगे। आ चुके हैं बहुविकल्प। अगर आपने इन बहुविकल्प आज हमारे साथ सॉल्व कर लिया, एक बार देख लिया अगर, तो ये गारंटी है कि जो आने वाला अभी अगस्त में पेपर जो आने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में, वो आपके कवरअप यहाँ से हो जाएंगे। ठीक, बहुविकल्प ज़्यादा नहीं दो, आपके जो है पेपर में पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं, तो पाँच पाँच में पाँच में पाँच हैं, 18 में पाँच, पाँच पाँच। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे 2016 में आए हुए क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। ठीक है, सारे के सारे हम लोग इसके साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। ओके, तो 2016 का जो आपका जो बहुविकल्पी मतलब पेपर आया था, उस बहुविकल्पी आए थे वो देख लीजिए जरा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन सा। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। देखो बच्चा, आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है जरा बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं पता क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज है, तो आपको पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम। देखो, ऐसी संख्या ऐसी संख्या तो इस संख्या से गुणा करने पर क्या आना चाहिए। ऐसी संख्या जो 3/2 से गुणा करें और आपका एक आ जाए। कोई ऐसी संख्या बताइए जो 3/2 से अगर हम लोग गुणा करें तो जो उत्तर आएगा ना वो एक आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। अगर हम लोग 3/2 में क्या कर दें, कौन सी संख्या से गुणा कर दूं कि एक आ जाएगा। जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या, 2/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब आपका उत्तर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो उसे ही क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो कौन सी संख्या से आपने मल्टीप्लाई करा है, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करा है, 2/3 से। 2/3 आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या इसमें कोई उत्तर है, यस, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ जरा और समझ लीजिए, इसी में आता है योगात्मक प्रतिलोम। क्या आता है, इसी में एक आता है योगात्मक प्रतिलोम, वो भी जरा देख लीजिए साथ साथ में। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है जरा देख लीजिए। अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछ ले, योगात्मक वो क्या होता है, ये बड़ा ही आसान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट आपको चिन्ह चेंज कर देना होता है। क्या करना होता है, चिन्ह को क्या करना होता है, चिन्ह बदल देने होते हैं। क्या कर देना होता है, चिन्ह बदल देने होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए दो लिखा है, दो, दो का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग 1/2 देख लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। और अगर माइनस का 1/2 है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब केवल चिन्ह बदलने हैं, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और अगर प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि गुणात्मक यहाँ दे रखा था, क्या पता इस बार वाले पेपर में योगात्मक पूछ ले, तो आपको योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों आपको पता होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 4 का 3%। क्या लिखा है, 4 का 3% क्या होगा, 4 का 3% क्या होगा। तो क्या होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिसके साथ में का लगा होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं उसको, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। और जिसके लिए पूछ रहा होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। और प्रतिशत निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
4 एकम 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इस बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 75। आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 75 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा, a माइनस बी मतलब ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो क्या सरल करने पर प्राप्त होता है, देखिए जरा, आपका क्या दे रखा है, a माइनस और जो ब्रैकेट है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर माइनस का है तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। देखो समान चर वाले आपको क्या करना है, समान चर क्या करेंगे, आपको ऐड कर देना होता है। a और 2a मतलब 1a और 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा और माइनस का b। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3a माइनस का b। यहाँ पे कहाँ 3a माइनस का b, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का a हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, दो संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। एक आपको क्या क्या याद रखना है, सूत्र याद रखना है। ठीक है, कौन सा सूत्र याद रखना है, देखिए जरा, चलो क्या होता है इसमें, सूत्र कौन सा होता है, लासा ये क्या होता है, मासा होता है, बराबर में क्या होता है, पहली संख्या, पहली से, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं, अति लघुत्तरी में भी आ जाते हैं और लघुत्तरी में भी आ जाते हैं। तो कहीं भी आ जाए आपको ये सूत्र याद रखना है। आपको सूत्र यही वाला लगा, कौन सा लगाना है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो चीज़ें आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है, और जो नहीं दे रखा उसी को आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे दे रखा है मासा, क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मासा, क्या दे रखा है मासा, तो मासा कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और लासा कितना दे रखा है, लासा कितना दे रखा है, 525 दे रखा है। ठीक है, और उसमें से एक संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या मतलब पहली संख्या मान लो, एक संख्या कितनी दे रखी है, 175 दे रखी है। तो बतानी क्या है आपको, आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या है, आपको क्या बताना है, आपको दूसरी संख्या बताना है। तो जितनी चीज़ें आपको दे रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें पुट कर दीजिए। तो लासा मासा कितना है, लासा कितना है, 525 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 525 दे रखा है, और मासा कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है, 175 दे रखी है, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा हुआ, तो आपको निकालना है, तो वही आप निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे दूसरी संख्या लिख दीजिए जरा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। अब जरा क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कर लीजिए कुछ कैलकुलेशन। 525 गुणे 35, ये दूसरी संख्या निकालनी है, इसके साथ में क्या है, गुणे में 175 है, इसको कहाँ भेज देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। दूसरी तरफ जब भेजेंगे तो गुणे में था, इधर आ जाएगा तो कितने में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो आपको काट पीट कर दीजिए, काटी पीटिए, क्या होता है, 5 से 35 होता है, काटिए, 5 से 15 और हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 105 आ जाएगी। तो कहीं दे रखा आंसर, यस। देखो यहाँ पे समझाने में हमको समय लग रहा है, लेकिन आपको समझने के बाद इतना समय नहीं लगेगा। ना आपको ये लिखना होगा क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ना तो ये लिखना है ना तो ये लिखना है। सीधे आप क्या करेंगे, मन में अपने जो है कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, और जो है कॉपी पेन के द्वारा आप कैलकुलेशन करके आप आंसर तक फाइनल पहुँच जाएंगे विद इन सेकेंड। ठीक है, आपको इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, 2016 का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। एक चीज़ जरा ध्यान रख लीजिए, कोई भी नंबर जो दशमलव वाला दे रखा होगा उसमें स्थानीय मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास में क्या दे रखा है, मान लीजिए आपके पास में दे रखा है 123.456। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्थानीय मान आप नॉर्मल का तो बड़ा अच्छे से निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 का कह दूँ तो आप 5 बता देंगे, 4 का कह दूँ क्या बता देंगे, 40 बता देंगे, 3 का कह दूँ तो क्या बता देंगे आप, 300 बता देंगे, 2 का कह दूँ आप क्या बता देंगे, 2000 बता देंगे। ऐसे अगर मैं 1 का कह दूँ तो आप फटाफट क्या कर देंगे, 1 के बाद कितने संख्या हैं, 4 संख्या हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए, तो आप ऐसे तो निकाल लेंगे। लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि बताइए पॉइंट के बाद, मतलब इधर वाले नंबर, ये वाले नंबर, इन नंबरों का अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए स्थानीय मान, तब क्या करेंगे। तो उसका रूल ज़रा समझ लीजिए, क्या समझना है आपको। 4 का अगर कोई आपसे स्थानीय मान पूछ ले, इसका 4 का स्थानीय मान,
तो पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, एक नंबर है ना, तो क्या करेंगे 4 बटे में कितना कर देंगे 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम 5 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, अगर हम लोग 5 की बात कर लें, 5 का अगर कोई पूछे आपसे तो क्या करोगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर 2 नंबर, तो बटे में कितने जीरो 2 जीरो कर दीजिए आप, क्या कर देंगे 2 जीरो कर देंगे। ऐसे अगर बात कर लेते हैं किसकी, अगर बात कर लें 6 की, बात कर लें 6 की, तो 6 कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है ना, कितने जीरो नीचे लगा दोगे, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान दशमलव के तो दाईं तरफ लोग हैं ना उनके लिए ऐसे निकालना होगा। अब पूछ रहा है कि बताइए किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक कब होगा, सबसे अधिक पॉइंट के जितने नज़दीक होगा, पॉइंट के दशमलव के जितने नज़दीक वो संख्या होगी उतना ही क्या होगा स्थानीय मान बड़ा होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है यहाँ पे, तो इसकी बात ही नहीं है, यहाँ तो 5 का पूछ रहा है ना, पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या है 1 है यहाँ पे 5 है ना, तो 2 संख्याओं के बाद है, यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद है, यहाँ पे 1 संख्या के बाद, मतलब पॉइंट के तुरंत बाद है। पॉइंट के तुरंत बाद वाला क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा स्थानीय मान बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्थानीय मान पॉइंट के बाद कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और पॉइंट वाला अगर ना हो, मतलब नॉर्मल वाला हो, जैसे यहाँ पे अगर तीन तीन पूछ लेगा आपसे तो क्या करोगे, 3 ही बता दोगे आप, 2 का पूछेगा तो क्या बता दोगे 30 बता दोगे आप, और अगर 1 का पूछ लेगा तो क्या बता दोगे 1 बता दोगे आप। तो ये तो बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा कठिनता होती है, तो आपको यहीं पे समझ लेना है ये चीज़। चलो आगे करते हैं। तो आपके 2016 के जो 5 क्वेश्चंस आए हुए थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए फटाफट, ठीक है। 2016 का काम बिल्कुल खत्म। अब बात करेंगे किसकी, 2017 की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं 2017 की बात करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए 8365 में 3 का स्थानीय मान, अभी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो 8365 इसका स्थानीय मान निकालना है। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 कैसे हो जाएगा, इसको नहीं पता हो जान लो। 6 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो लगा दो। 3 का स्थानीय मान, कितनी संख्या है 3 के बाद में, दो संख्या है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। ऐसे अगर 8 का पूछ लेगा तो 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने डिजिट, मतलब कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा, और 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है 5 का ही तो पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का पूछ रहा, सॉरी किसका पूछ रहा है 3 का क्या हो जाएगा 300, कहीं पे यस, राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक चीज जरा समझ लीजिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या उल्टा है, जैसे 1/3 लिखा है, तो 1/3 का 3/9 क्या है, तो वही है, ये तो नहीं होगा। इसका देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5/6 और 6/5, ये क्या है आपका व्युत्क्रम है, मतलब यहाँ पे 5/6 था, उल्टा कर दिया अगला नंबर, तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या है 1/5 और 5 5 दूनी 10, ये नहीं होगा, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है 2.4 इंटू 0.5 का मान बताइए। तो यहाँ पे दशमलव की मल्टीप्लाई आपको करानी है, करा लीजिए आराम से आप, ठीक है। कैसे कराएंगे देखिए ज़रा, बहुत ही सिंपल होता है, आप दशमलव संख्याओं को भूल जाइए, आप दशमलव संख्याओं को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। आराम से करिए, 500 को कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 लिखोगे। 5 दूना कितना होता है 10 होता है, और 10 में से 2 क्या हो जाएगा कैरी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 0 से कराइए, ये आ जाएगा। अब देखिए कितने, इस वाले संख्या में एक एक अंक के पहले क्या लगा है, क्या लगा है पॉइंट लगा है, एक अंक के पहले लगा है, यहाँ पर भी एक अंक के पहले लगा है, कितने अंक हो गए 2 हो गए। अब 2 के पहले क्या लगाना है आपको पॉइंट लगाना है, क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, 2.4, देखिए जरा एक बार जरा कैलकुलेशन, 5 को कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, 5 दूनी 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा वहाँ पे जो है हमने नहीं लिख दिया था, ठीक कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 के पहले क्या लगा देना पॉइंट लगा देना, 1.20 क्या आ जाएगा आंसर 1.20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, तो आप हटा दीजिए। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.20। आगे देखिए जरा, आगे क्या है चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या देखिए जरा,
5x प्लस 7x माइनस का 3 का मान, ऐसे ही देखो क्वेश्चन अभी इससे पहले आया था कि सरल करो, वैसे सेम सेम क्वेश्चन आ गया है। क्या क्या करना है आपको, सरल करना है 5x प्लस का। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। जब भी ब्रैकेट आएगा तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा, और ब्रैकेट के पहले देखना होता है साइन कौन सा है। तो यहाँ पे साइन प्लस का है, तो अंदर वाले संख्याओं पे, अंदर वाले अंकों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली संख्याओं के जो चिन्ह है क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ बदलना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे अपना, क्या ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, अगर चर वाले होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, चर चर वाले एक साथ जुड़ते हैं, तो 7x और 7x और 5x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और 12x माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो कहीं पे आंसर है 12x माइनस 3, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जरा, निम्नलिखित में से बृहद कोण। अच्छा, बृहद कोण क्या होते हैं, बृहद कोण क्या होते हैं, बृहद कोण वो होता है जो 180 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और 360 से क्या कम होना चाहिए। तो कौन सा है, क्या कौन सा है यहाँ पे, 305, कौन सा हो जाएगा, 305 हो जाएगा। तो 2016 2017 तो आपके क्या हो गए, सेट बहुविकल्पी के कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे 2018 की, बात करने वाले हैं 2018 की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, 2018 की बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो 18, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। क्या, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले आपको क्या जानना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटें, मतलब एक व स्वयं से कटें, स्वयं से, स्वयं से क्या हो कटें, वही क्या होंगी अभाज्य संख्या। जरा देखिए, क्या 81 और 83, क्या 81 83 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 83 83 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 81 89 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 83 और 89 क्या है, 83 89 क्या होगा, वो एक और स्वयं से कटेगा केवल। ठीक है, बाकी बाकी की सारी क्या हो जाएंगी आप, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है, ओके। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अरे वाह कितना आसान है भाई। 90, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। कहीं तो 90 डिग्री होता है। चलो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तो फटाफट निपटा दोगे क्वेश्चन ना। चलो आगे, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। देखो कोई भी आपके पास में क्या है, कोई भी आपके पास में क्या है, कोई भी आपके पास में क्या है, वृत्त है। ठीक है, क्या है, कोई भी आपके पास में वृत्त है। अब वृत्त में अगर कोई दो बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है आपका, ये बिंदु, अगर हम इसको क्या कर दें, तो आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो जैसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका जीवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीवा बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नांकित क्या लिखा है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। तब डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, जैसे 2 3 4 5, ऐसे आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 की विभाज्यता क्या बोलती है, 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी में, संख्या के आखिरी में 0 और 5 अगर है, 0 कॉमा 5 मतलब 0 हो या फिर 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पे देखो कहीं पे 0 या 5 है, यस, इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 775। अगर आप इसको डिविजिबल करेंगे, काटेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, आगे पांचवा क्वेश्चन है 2018 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, 15% का भिन्न रूप, 15% का भिन्न रूप बताएं, 15% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 15% का भिन्न रूप भाई। चलो देखो जरा, 15% का भिन्न रूप, मतलब भिन्न रूप का मतलब क्या होता है, अगर कोई परसेंटेज में कोई चीज़ दे रखी है आपको, परसेंट को खाली हटाना है, आपको क्या हटाना है, परसेंट को हटाना है। परसेंट को हटा करके क्या करते हैं, ठीक है, 100 लिख देते हैं। अगर ये कट रहा है तो आप काटिए, नहीं कट रहा तो उसको आप एज छोड़ दीजिए, आपका आंसर ये भी सही होगा। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू मल्टीपल, मतलब आपके पास तो विकल्पी में क्या ऑप्शन दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट करके बताना होगा। 5 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/20 आ जाएगा यहाँ पे, 3/20 आंसर, 3/20, यस बिल्कुल है 3/20। अब देखिए आपका 2019 2018 का खत्म हो गया, अब 2019
इसका बहुविकल्पी पेपर शुरू हो गया, ठीक है, तो भी आप खत्म करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से नौ का अपवर्त है, नौ का अपवर्त। अब देखिए भाई, ये अपवर्त और अपवर्तक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इस कंफ्यूजन को अभी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। क्या, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक होता है अपवर्त, क्या होता है, एक होता है अपवर्त, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। तो एक चीज़ आपका क्या होता है, अपवर्तक होता है। क्या होता है, एक होता है अपवर्तक, अपवर्त हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर, फैक्टर बोलते हैं या फिर गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब तो आपको साफ साफ क्लियर समझ आ रहा होगा कि मल्टीपल का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब क्या है, देखिए जरा, देखो मल्टीपल का मतलब होता है कोई चीज़ पहाड़ा वाली पढ़ते चले जाओ आप। जैसे अगर मैं कह दूं दो का मल्टीपल बताइए, काहे का, दो का मल्टीपल बताइए, दो एकम दो, दो दूना चार, दो तीन छः, दो चक्कू आठ, दो पंचे 10, एंड सो वन, आप जहाँ तक जाना चाहें अनंत तक जा सकते हैं। ऐसे बात कर लेते हैं चार का अगर मल्टीपल, तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, चार चक्कू 16। ऐसे आप कहीं तक भी जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक। अपवर्त आपके अनंत हो सकते हैं, जहां तक आप पहाड़ा बढ़ सकते हैं वहां तक आपके अपवर्त हो सकते हैं। और अपवर्तक क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ नौ का, नौ का, नौ का बताइए, तो नौ का बताने के लिए आपको क्या करना, नौ का बताने के लिए आपको फैक्टर बताना पड़े, मतलब गुणनखंड बताने पड़े। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपवर्तक होते हैं मतलब फैक्टर, वो हमेशा जिस संख्या का पूछ रहा होगा उस संख्या से हमेशा नीचे होंगे, मतलब संख्या के अंदर ही होंगे। संख्या खुद भी हो सकती है और संख्या के अंदर भी होंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका फैक्टर आपका एक हो सकता है, तीन हो सकता है और नौ हो सकता है। मतलब जो जो नंबर आएंगे वो नंबर सारे के सारे नौ को काट रहे होंगे। चाहे चेक करके देख लो, एक भी काट रहा है इसको, तीन भी नौ को काट रहा है और नौ भी नौ को काट रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपके जो अपवर्तक होते हैं क्या होते हैं, अपवर्तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या से छोटे होते हैं या फिर बराबर होते हैं। और अपवर्त क्या होते हैं, हमेशा संख्या से बड़े होते हैं। तो संख्या के क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है, क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन बहुत होता है। आप अपवर्त का लगा करके आ जाओगे अपवर्तक में और अपवर्तक का लगा के आ जाओगे अपवर्त में, इसीलिए आपको दोनों एक साथ मैंने बता दिए हैं। अब चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग गुणक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणक भी बोलते हैं, गुणक मतलब गुणा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ का अपवर्त पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अपवर्त पूछ रहा है। तो अपवर्त पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये देखो, अपवर्त क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो अपवर्त आपका यहाँ नौ का पूछ रहा है ना, तो नौ का तो आपका यही सही रहेगा। ठीक है, तीन का आपका अपवर्त, ये आपका नौ वाला है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। अभी लास्ट में 2018 वाले में किया था हम लोगों ने। 30 और 40 के बीच में क्या अभाज्य संख्याएं बतानी है आपको। क्या बतानी है, अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से कटें और स्वयं से कटें, मतलब दो से ज्यादा गुणन, मतलब वो गुणनखंड नहीं होने चाहिए। काटो जरा, एक से काट के देखो और स्वयं से काट के देखो। अगर स्वयं से और एक से कट रही हैं तो वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। 30 और 40 के बीच 31 और 33 है या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। 33 ये भी बिल्कुल भी नहीं है। 31 और 33 ये आपका है। ठीक है, 31 39 ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 31 और 37 हो जाएगा। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 31 और 37। कौन सी हैं, 31 और 37। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उसका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं होंगी। ये क्वेश्चन आपका वैसे तो बहुत लेंदी है, लेकिन आपको मैं ऐसे इसकी ट्रिक बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कभी भी आए आपके पास में, अगर मासा अगर दे रखा है, क्या दे रखा है, मासा दे रखा है और अनुपात दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना जो मासा दे रखा है इस मासा को आपको अभी से क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1:2:3। यहाँ पे क्या दे रखा है, 12 क्या दे रखा है, मासा दे रखा है, मासा दे रखा है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है तो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही तो उससे जब मल्टीप्लाई करो तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे ही 12 को 3 से कराओगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। तो आपका राइट आंसर 12 24 36 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं पे है 12 24, आपका क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 24 36।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे? कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे बताइए। क्या करना होगा इसमें? तो आपके पास में कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे कितने हैं इसमें? कुल बच्चे, कुल बच्चे आपके कितने? 80% बच्चे उत्तीर्ण। कितने बच्चे, कितने परसेंट उत्तीर्ण बच्चे? 80%। अब 80% किसका निकाल लोगे? 80% 30 का निकाल लीजिए, निकाल लो भैया, क्या हो जाएगा? 8 से 24, तो 24 बच्चे क्या हैं आपके? उत्तीर्ण हैं। तो आपका उत्तीर्ण वाला आ गया ना, कौन सा आ गया? उत्तीर्ण वाला आ गया। 24 बच्चे क्या हैं? उत्तीर्ण आपके। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? 24 ही बच्चे। कितने बच्चे? अगर अनुत्तीर्ण पूछ लेता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अनुत्तीर्ण पूछ लेता कि अनुत्तीर्ण कितने बच्चे हैं, क्या करते आप? 30 में से जो उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण कितने हैं? 24 हैं, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? क्या आपके अनुत्तीर्ण हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण। ठीक है, ओके, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन, 18% का भिन्न रूप बताइए। क्या? 18% का क्या बताना है आपको? भिन्न रूप बताना है। भिन्न रूप कैसे में कैसे बदलते हैं? 18 में परसेंट को हटाएंगे, परसेंट को जैसे हटाएंगे वैसे आपके पास में 100 आ जाएगा। जो भी काट पीट करनी है काट पीट करिए, 2 नाम 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या और कट रहा है? और नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो मैं यहीं पे छोड़ 9/50। देखो कहीं पे है आंसर, ये डी वाला क्या है? 9/50। 2019 वाला भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? 2020 की बात करने वाले हैं। 2020 की बात करने वाले हैं, बात करेंगे 2020 की। ठीक है, चलो। संख्या 7534 मतलब 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7534, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 5 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है ना, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 500 हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अगला देखिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। देखो, अगर दो वृत्त, अगर मान लीजिए कोई क्या है आपके? दो बिंदु आपके पास में है, तो दो बिंदुओं से कितने आपके बन सकते हैं? कितने आपके वृत्त बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं भाई, कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। जितने चाहो उतने आप बना सकते हैं, जितने चाहो उतने बना सकते हैं। बहुत सारे बन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? असंख्य। क्या हो जाएगा? असंख्य। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? असंख्य हो जाएगी, मतलब बहुत सारे, जितने चाहो उतने आप बना सकते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन आपका देखो सरल करने वाला आ गया। कौन सा आ गया? सरल करने वाला आ गया। 3 प्लस 1/2 प्लस माइनस का 7 सही 4/5। तो इस सरल को बहुत सरल तरीके से आपको करना होगा। अगर थोड़ी सी गड़बड़ी करेंगे तो आपका आंसर जल्दी से नहीं आ पाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट करिए। ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका? प्लस है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? विस्तृत भिन्न तो सॉल्व करना आता होगा ना। 5 सत्ते कितना होता है? 35, और 35 में अगर 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 बटे कितना? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा देखिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे, आप इसको जोड़ लीजिए। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और 6 कितना? 7, 7/2 माइनस का कितना हो जाएगा? 39/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे देखो हर आपके समान नहीं है, तो आपको हर समान करने पड़ेंगे। हर समान नहीं है तो क्या करने पड़ेंगे? हर समान करने पड़ेंगे। तो समान कर लीजिए। कैसे करेंगे हर समान? देखिए जरा, या तो आप 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ज़्यादा आसान रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 सत्ते कितना होता है? 35 हो जाएगा। और 2 को 39 से करा दीजिए। 2 को 39 से कराएंगे कितना? 2 नाम 18 हो जाएगा। 2 3 6 7 78 हो जाएगा। बचे में कितना आ जाएगा? आगे देखते हैं जरा, तो जरा माइनस करिए। 3 यहाँ पे बचेगा क्या? 4 माइनस का, यहाँ पे आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? -43/5। देखिए जरा, ये देखिए ये वाला सही है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो है भिन्न दे रखा है, और यहाँ पे आपको मिश्रित भिन्न। अगर आप इसको सॉल्व करें, 10 तो कितना हो जाएगा? 40, और 3 कितना हो जाएगा? 43। 40/10 आ जाएगा 10। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, फिर नीचे की भी मल्टीप्लाई करानी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे।
यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। तो मिश्रित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, -4/3 कन्वर्ट करना तो आपको पता होगा, अगर नहीं कन्वर्ट करना पता तो आपको बता देता हूँ। 10 से आप 43 को क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दिए 10 को कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 3। तो अगर आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, आप इधर से उल्टा लेके चलिए, उल्टा लेके चलिए। पहले क्या आया, 4 आया, नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 से ही 3/10 आपका मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट होकर सामने आपके वही चीज़ आ जाएगी। बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और आपके ऑप्शन भी माइनस आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा बताना है। क्या बताना है, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या का मासा। 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से कटती हों और स्वयं से कटती हों, यही तो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब प्रथम क्रमागत कह रहा है, प्रथम क्रमागत का मतलब शुरुआत की 3, ठीक है। तो पहली आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या यही प्रथम क्रमागत संख्या है, यस, यही आपकी प्रथम अभाज्य क्रमागत संख्या है। तो इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। जब भी कोई संख्याएं, जब भी सारी संख्याएं अगर अभाज्य संख्याएं होती हैं, जब भी सारी संख्याएं अगर अभाज्य संख्याएं हैं और उसका मासा निकालना है, तो हमेशा उसका मासा क्या होगा, हमेशा अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, यहाँ पे एक आंसर कहीं पे है, आंसर क्या है आपका, राइट आंसर। ओके, फिफ्थ वाला देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x का x% बराबर 64 हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, x का मतलब होता है गुणा, और x% है मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आउट करिए उसको, करेंगे x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 100, बराबर कितना हो जाएगा, 64। अब ये वाला 100 है तो उधर भाग जाएगा, तो x² बराबर 64 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 100, कितना आ जाएगा, 64 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² है ना, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √64 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 80 होता है। यहाँ पे 80 आंसर दे रखा कहीं पे, यहाँ पे 80 कहीं नहीं दे रखा, तो आप सही कर जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है। चलिए अब 2022 कौन सा समय कौन सा प्रश्न पत्र चल रहा है, 2022 का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। जरा क्या है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसे कौन सी रोमन अंक में संख्याएं होती है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे राइट आंसर एल हो जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, पी एल, टी का मतलब क्या होता है, 5 होता है, एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है, और डी का मतलब क्या होता है, 500 होता है। क्या होता है, 500 होता है। ये कभी भी रिपीट नहीं होती, कभी भी। ध्यान रखिएगा, इस वाले 2022 प्रश्न पत्र में अगर ये दे रखा है, एल वाला ऑप्शन दे रखा है, तो किसी में आपको डी भी दे रखा होगा, किसी में आपको पी भी दे रखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसा कुछ आ जाएगा वैसा ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। पी एल डी, आप ध्यान रखिएगा, वी एल डी क्या होता है, कभी भी की पुनरावृत्ति नहीं, कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संख्या 17,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो आपके पास में क्या दे रखा है, कौन संख्या दे रखी है, 70,560, अंक 5, अंक 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, अंक 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। तो 500 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई कराना है। बता दीजिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा दीजिए, मतलब 30,000 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगला देखिए जरा, 0.5 का 4% कितना होगा, 0.5 का 4% कितना हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है 4%, निकाल दीजिए 4%। ये जब पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे कितना है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, पर कितना है, पर मल्टीप्लाई करो, 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। जीरो से जीरो चला जाएगा, 1/50 आंसर, 1/50। चलो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा आपका, यहाँ पे पॉइंट में इस तरीके से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, चलो
हम भी उसी तरीके से करेंगे ऑप्शन के तरीके से। यहाँ पे क्या दे रखा है 20/1000 दे रखा है, तो नीचे 3 जीरो है ना, तो 3 के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, 3 के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, 3 के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे 0.0। राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.0, वो आंसर आ जाएगा। ये जीरो आप मानो या ना मानो। ठीक, चलो आगे देखिए। तो दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, उनमें एक संख्या 1725 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। वही अभी लास्ट में बताया 2016 वाले क्वेश्चन में बताया था। कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आशा गुड़े आशा वाला फॉर्मूला लगाना है। पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। आपको क्या दे रखा है, मासा दे रखा है, लासा लासा कितना दे रखा है 525 दे रखा है, मासा कितना दे रखा है 35 दे रखा है। पहली संख्या आपको कितने दे रखी है 1735, आपको बता देंगे। कर लीजिए 525 बड़े 35 बटे में ये वाला इधर आ जाएगा 1725 बराबर कितना हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक, काट पीट कर लीजिए, 5 से काटना शुरू करिए। 5 सत्तर 35 हो जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं 15, 5 को 20, 25 हो जाएगा। फिर से 5 से काटिए, फिर से 5 से काट के देखिए, 5 का 30 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ से काटिए इसको, 5 25 हो जाएगा। और कट रहा है देखो जरा, कट रहा नहीं कट रहा है, 3 से काट के देखिए जरा, दूनी 6, काट के देखिए जरा, बताइए आंसर कितना होगा इसका, बताइए कितना। सात से तो कटेगा नहीं, और 35 बचा और 7 बचा, क्या बचा इसमें कितना है 35। कर लीजिए देखो कितना आएगा, करके देखिए कितना आंसर आएगा फटाफट। कितना आएगा 10.6 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा क्या आंसर ये यार। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, लगता है क्वेश्चन मिस है इसमें, 4 ही क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। अगला क्या है आपका 2023 में देखिए जरा कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन आपका 3/4 के योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है 3/4 का योज प्रतिलोम बताना है, क्या बताना है योज प्रतिलोम बताना है। योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो आपका देखो योज प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट आपका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं योज प्रतिलोम में। 3/4 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे इसका साइन चेंज करता है, -3/4 -4 हो जाएगा। अब इस -3/4 ठीक है, आपको क्या बताना है गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक क्या हो जाएगा, गुणात्मक क्या हो जाएगा गुणात्मक, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखिए समझ लीजिए जरा। रोज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, 3/4 था बस केवल क्या हो गया ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। अब इस वाले का बताना था गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जो लिखा है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जो लिखा है जस्ट उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा आपका 3/4 है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3
3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुणात्मक मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि वो संख्या जिससे आप गुणा करो ना, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर 1 आना चाहिए। देखो क्या आंसर आपका 1 आ रहा है? माइनस का 3/4 गुणा करिए 4/3 से, क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 4/3 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 4/3। तो आपको चेंज क्या करना है? सिर्फ आपको इसका संख्या ही परिवर्तित करनी है। तो 3/4 है यहाँ पे, तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस का भी था, तो माइनस भी यहाँ पे लगा है। यहाँ पे देखो क्या माइनस का 4/3 आ रहा है, माइनस का 4/3 नहीं आ रहा, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से आपका क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर आपका सही क्या है? माइनस का 4/3, तो माइनस का कर भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो कह रहा है वही आपको करना है। क्या करना है? किसी संख्या, कौन सी संख्या? एक्स मान लीजिए, संख्या के 60% में, 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 में 32 जोड़ने पर, में 32 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? एक्स संख्या प्राप्त होती है। कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, यहीं पर जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जीरो हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 3x बटे में कितना? 5 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा? 32 बराबर चर चर वाले एक तरफ, अचर अचर वाले एक तरफ, मतलब संख्या संख्या वालों को एक तरफ भेज दीजिए, और जो ये आपके एक्स एक्स वाले हैं उनको एक तरफ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 32 को आप यहीं पे रखिए, क्या करेंगे? एक्स की तरफ आप इसको भेज दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3x बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 32 बराबर कितना हो जाएगा? 5x, 5x माइनस का 3x में कितना? 5 आ जाएगा, है ना। तो 32 यहाँ पे क्या लिखेंगे? 32 बराबर क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 2x बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करिए? 32 × 5 बराबर कितना? 2x। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से 15 और 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब x के साथ में 2 है, गुणे में है, तो आप उधर भेजेंगे तो काहे में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 1/60 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आ जाएगी कहाँ पे? 80। दूसरे का पहला आंसर। अगला क्या है? 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल बताना है आपको। तो देखो, तो 455 है, पहले 5, तो पहला 5 आपका कितना हो जाएगा? पहले 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, और दूसरे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर, तो आपको अंतर पहले बताना है। तो आपका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा, अंतर आपका 45 हो जाएगा। और 5 और 50 का योगफल कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? योगफल आपका कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है? अंतर और योगफल का गुणनफल बताना है। इसका क्या बताना है आपको? गुणनफल बताना है। क्या बताना है? गुणनखंड बताना है, ठीक? गुणनफल ही बताना होगा, ठीक है। तो आप 55 को 45 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 55 को 45 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55 25 हो जाएगा। 55 25 तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 4 5 20, 5 7 4 और 2475 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2475 आ जाएगा। ओके, क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है? क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं जरा। चौथा, चौथा क्वेश्चन क्या है? संख्या जीरो का, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जीरो। संख्या जीरो का रोमन अंक होगा। देखिए, तो जीरो अंक होता है, जीरो अंक, ठीक है। जीरो अंक का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है। कोई भी रोमन अंक अभी तक अंकित ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें, ठीक है। तो जीरो का अंक है ही नहीं। हमेशा रोमन अंक क्या होता है? रोमन अंक एक से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान बताना है। इसका मान कैसे करेंगे? आराम से सरल करेंगे। क्या लिखा है? 3 और लिखा है यहाँ पर प्लस 4/1000। ऑप्शन से आप समझ सकते हैं वैसे, लेकिन आपको ऑप्शन से नहीं करना है। देखिए जरा, 25 प्लस
देखो यहाँ पे लिखा 3/100, 3/100 लिखा है तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो 3 मतलब 2 के पहले आपको पॉइंट लगाना है, क्या लगाना है, 2 के पहले आपको पॉइंट लगाना है, तो 0.03 कर दिया प्लस। अब यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो है ना, 4 मतलब 3 संख्याओं का मतलब 3 अंकों के पहले आपको दशमलव लगाना है, 3 अंकों के पहले, 3 अंकों के पहले लगा दीजिए, 1 2 3, क्या लगा दिया, लगा दिया। अब इन सभी को क्या कर देंगे, इन सभी का सम कर देंगे, कर दीजिए भाई। सम कैसे करते हैं देखिए जरा, कोई भी संख्या आप लिखिए 25, 25 के बाद में पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ाते चले जाओ। अब यहाँ पे लिखा है 0.03, अब पॉइंट के नीचे आप पॉइंट रखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे, डाल देंगे, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, उसके बाद में कितनी संख्या है, जीरो जीरो और 4, ठीक है। जहाँ संख्याएं नहीं है, अंक नहीं है, वहाँ पे जीरो जीरो आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, 4, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25.034, देखो 5.034 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपके सारे के सारे क्या होते हैं, बहुविकल्पी की जो सीरीज है वो खत्म होती है, ठीक। 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अति लघुत्तरी बाद में। धन्यवाद।